चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है क्रैशिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है अलॉटिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ है फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फॉर्मेटिंग। तो जो हम डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में डिवाइड करते हैं उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीडी का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कॉम्पैक्ट ड्राइव, ऑप्शन नंबर सेकंड है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर थर्ड है कॉमन डिस्क और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कलर डिस्क। तो सीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो है सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन है जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी का उदाहरण है। तो डीवीडी का उदाहरण ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हार्ड डिस्क, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, थर्ड ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, फोर्थ ऑप्शन है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। जो हमारी डीवीडी है वो ऑप्टिकल डिस्क है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सीडी रोम एक इकाई है। तो सीडी जो रोम है एक इकाई है। तो उसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुंबकीय संग्रहण, ऑप्शन सेकंड ऑप्टिकल संग्रहण, ऑप्शन नंबर थर्ड है विद्युत यांत्रिकी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो सीडी रोम एक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सीडी रोम जो है एक ऑप्टिकल संग्रहण है, ऑप्टिकल स्टोरेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ईपी रोम का पूरा नाम क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है इरेजेबल पेएबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ईपी रोम का फुल फॉर्म जो है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो सीपीयू का विस्तृत रूप जो है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है।
जो इंटरनल मेमोरी है इनमें से कौन सी नहीं है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर सेकंड है मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर थर्ड है फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन नंबर 4 है CPU। तो ये जो 7th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो ये हमारा थर्ड वाला राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, FDD डिस्क है, जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिसका फुल फॉर्म है FDD डिस्क है, तो इसके ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट, थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज डिस्क और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो हमारी इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, स्टोरेज डिवाइस भी है, मतलब ये तीनों हमारे राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। मतलब FDD डिस्क जो, इससे हम इनपुट दे भी सकते हैं, आउटपुट ले भी सकते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं, मतलब तीनों राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है? ये लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा, फिर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फोर्थ ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो ये सभी को पता है कि कंप्यूटर की गति सबसे तीव्र होती है वो सुपर कंप्यूटर में होती है, तो हमारा फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, LED का विस्तृत रूप क्या है? मतलब LED का फुल फॉर्म बताना है हमको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाइट एमिटिंग डायोड, सेकंड ऑप्शन है लिक्विड एमिटिंग डायोड, थर्ड है लाइट इमर्सन डायोड, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा LED का जो फुल फॉर्म होता है वो लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पुर्जा पूरे सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा यानी प्राइमरी कंपोनेंट कहलाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है मदरबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है CPU और फोर्थ ऑप्शन है ALU। तो सिस्टम का जो प्राइमरी कंपोनेंट कहलाता है कंप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक पुर्जा, वो हमारा होता है मदरबोर्ड। तो ये हमारा सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर की प्राइमरी कंपोनेंट मदरबोर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर पर हीट सिंक तथा पंखा लगे होने का लाभ है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है, सेकंड ऑप्शन है यह चिप को गंदगी से बचाता है, ऑप्शन थर्ड है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर पर जो हीट सिंक तथा पंखा लगा होता है उसका क्या लाभ या एडवांटेज है वो हमें बताना है। तो जो हीट सिंक नाम से हमें लगता है कि ये
जो गर्मी उत्पन्न होती है सिस्टम के अंदर उसको सिंक करता है, मतलब कम करता है, और पंखा उसको कूल करने का काम करता है, मतलब हवा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह चिप के तापमान पर नियंत्रण रखता है, मतलब कंट्रोल करके रखता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है? तो इनमें से हमें इनपुट डिवाइस का नाम बताना है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट है प्रिंटर। हम सबको पता है प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी लेते हैं, तो ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस हो गया है। VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा एक प्रकार का मॉनिटर की तरह काम करता है। और फोर्थ ऑप्शन है टीवी। टीवी आप लोग सब जानते हैं, टेलीविज़न जिसका फुल फॉर्म है। टीवी भी एक आउटपुट डिवाइस है। और इसका फोर्थ ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पे 5 दिख रहा है, जो इसका आंसर है लाइट पेन। लाइट पेन जो हमारा एक वो इनपुट डिवाइस है, तो फिफ्थ वाला इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पी रोम का विस्तारक या एक्सटेंशन रूप है? मतलब एक्सटेंशन नहीं बोल सकते यहाँ पे इसको हम, इसका फुल फॉर्म है। तो जो इसका पी रोम का हमको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोग्राम रिकवरेबल ओनली मेमोरी। सेकंड ऑप्शन है प्रोग्राम रीड ऑक्टेट मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ ऑप्शन है प्रोग्रामेबल रिकवरेबल ऑक्टेट मेमोरी। तो पी रोम का जो राइट आंसर है हमारा वो है थर्ड, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये पी रोम का फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर तंत्र का हार्डवेयर घटक है? मतलब इनमें से हमें हार्डवेयर डिवाइस का नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो एक वो इनपुट डिवाइस भी है। और ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो है MS वर्ड। MS वर्ड जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ऑप्शन नंबर थर्ड जो MS DOS जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस अबाउ, मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा जो कीबोर्ड, जो एक तरह का इनपुट डिवाइस भी है, वो एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। बाकी दोनों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्विक हिल, नॉर्टन, अवास्ट, मैकफी एंड AVG किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? तो इनमें से हमें बताना है कि ये जो इतने सारे जो दे रखे हैं सॉफ्टवेयर, ये किस यूज़ में आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वायरस प्रोग्राम। सेकंड ऑप्शन है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। थर्ड है ऑफिस सॉफ्टवेयर। फोर्थ ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये जो क्विक हिल, नॉर्टन, एवेस्ट, मैकफी एंड AVG किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। आप लोग जब सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप लोगों के सिस्टम के अंदर इस तरह के कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, जो आपको पता होगा कि एक तरह के सभी क्या है, एंटीवायरस है। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। कभी कभी एंटीवायरस की जगह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी लिखा हुआ आ जाता है, तो एंटीवायरस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सेम होता है।
तो इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा टाइप मॉनिटर का है? तो इनमें से हमें मॉनिटर के टाइप बताने हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है VGA। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ये भी एक प्रकार का मॉनिटर है। सेकंड ऑप्शन है LCD। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी एक प्रकार का मॉनिटर है। थर्ड ऑप्शन है LED। जब अभी हमने क्वेश्चन में देखा था LED का फुल फॉर्म, तो LED का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये तीनों हमारे एक प्रकार के मॉनिटर है। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस अबाव, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला। ये जो सभी है VGA, LCD, LED, ये सभी हमारे मॉनिटर के टाइप हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, SMPS से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्टर को काम में लेते हैं? SMPS से मदरबोर्ड में दी जाने वाली पावर सप्लाई में कितने पिन कनेक्ट होते हैं, ये हमें बताना है। SMPS आप सब जानते हैं, स्विच्ड वाला जो रहता है, जो स्विच मोड पावर सप्लाई है। तो इसमें जो कितनी कनेक्टेड पिन लगती है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो जो थर्ड ऑप्शन 12 है, तो इसमें SMPS से मदरबोर्ड में जब पावर सप्लाई दी जाती है तो उसमें 12 पिनें कनेक्ट होती हैं। तो ये थर्ड वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, निम्नलिखित में से किससे यह समझा जाएगा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल की हुई एप्लीकेशन को खोलना। ऑप्शन सेकंड है सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां मतलब कॉपियां। कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन किए बिना वेबसाइट देखना। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे कंप्यूटर में वायरस किस प्रकार आ सकते हैं ये हमें बताना है। तो इसका जैसे ऑप्शन है कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए हुए एप्लीकेशन को खोलना, तो इसमें बहुत से हमारे जो एप्लीकेशन रहते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, जो सिस्टम में ऑलरेडी आते हैं। और कुछ जैसे सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर की इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां, जो कभी कभी हमें इंटरनेट से फ्री में कुछ उनकी कॉपीज़ या एंटर हो जाती है हमारे सिस्टम में। तो इस तरह की चीज़ों से हमारे सिस्टम में क्या है, वायरस आ सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉफ्टवेयर के इंटरनेट से मुफ्त में प्राप्त प्रतियां। तो राइट आंसर जो हमारा है वो सेकंड वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, SRAM का पूरा नाम क्या है? जो SRAM है हमारी, उसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है स्टैटिक रैंडम एसोसिएट मेमोरी। फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन रैंडम एसोसिएट मेमोरी। इसमें हमें ये जो है एस है, जो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक,
और रैम का लगभग सब लोगों को पता रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी फर्स्ट वाला। तो ये जो है एक प्रकार की स्थितिज मेमोरी रहती है, स्टैटिक मीन्स स्थितिज मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? जो OMR रहती है वो किस काम में आती है? तो जनरली ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो हमारी एग्ज़ाम पहले होती थी जिसमें ब्लैक गोले भरने रहते थे, उस टाइप के मार्क को रीड करने के लिए OMR का यूज़ किया जाता है एकेडमिक के लिए। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ऑप्टिकल मैक रीडर, सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, थर्ड ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, या फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है सेकंड वाला हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम मार्क लगाते हैं गोल गोल, उनको रीड करने का काम OMR करता है। तो OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। सेकंड वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। UPS को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो UPS को कंप्यूटर से क्यों जोड़ा जाता है इसका हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, और सेकंड ऑप्शन है हमारा कंप्यूटर को तीव्र बनाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है कंप्यूटर का आकार घटने में, फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर का आकार बढ़ाने में। तो ये जो UPS है हमारा, इसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये जो हमारे AC और जो DC करंट जाता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? UPS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नियंत्रित विद्युत प्रवाह के लिए, मतलब ये कंट्रोलिंग करके विद्युत को प्रवाह करती है। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 है निम्न में से कौन सी द्वितीयक या सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसका हमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकंड ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है CD और फोर्थ ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो जो अस्थायी मेमोरी होती है हमारी, सॉरी ये क्वेश्चन 24 हो गया था, तो इसमें हमको 23 का देखना है। निम्न में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, सेकंड ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड ऑप्शन है कैसेट टेप, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस अबव। तो जो सेकेंडरी टाइप की जो मेमोरी हमारी रहती है वो है, फर्स्ट है मैग्नेटिक टेप, ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क ये भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, कैसेट टेप ये भी हमारी सेकेंड मेमोरी है, मतलब तीनों हमारे राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑल ऑफ दिस अबव, उपरोक्त सभी। तो फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अस्थायी मेमोरी होती है, जो वोलेटाइल मेमोरी है वो हमारी कौन सी है? जो अस्थायी रहती है तो वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रैम, सेकंड ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है CD और फोर्थ ऑप्शन है हार्ड डिस्क।
तो हम सबको पता है कि जो रैम है वो रेंडमली मेमोरी है। तो ये जैसे हम सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा भी इसके साथ चला जाता है, तो ये रैंडम मेमोरी होती है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है रैम, वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पहला वाणिज्यिक या कमर्शियल रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है? जो वाणिज्यिक कंप्यूटर पहली बार उपलब्ध हुआ था वो कौन सा है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवेक, सेकंड ऑप्शन है मार्क, और थर्ड ऑप्शन है IBM, और फोर्थ ऑप्शन है एप्पल। तो जो कमर्शियल रूप से हमें उपलब्ध कंप्यूटर हुआ था वो था हमारा फर्स्ट वाला यूनिवेक। यूनिवेक है जो कमर्शियल रूप से उपलब्ध हुआ था, यानी वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर हुआ था, वो है यूनिवेक। तो फर्स्ट वाला जो हमारा राइट आंसर है यूनिवेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता यानी फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये भी लगभग सभी को याद होगा। फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल, सेकंड ऑप्शन है जेकार्ड, और थर्ड ऑप्शन है एडा, और फोर्थ ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है किन्हें कहा जाता था? तो इसका हमारा राइट आंसर है फोर्थ, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है। ये जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता, तो ये हमारा थे चार्ल्स बेबेज। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया गया था? जब फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, उसमें मुख्य पुर्जा कौन सा यूज़ किया गया था? तो हमें ऑप्शन देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैक्यूम ट्यूब, थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, और थर्ड ऑप्शन है IC चिप, और फोर्थ ऑप्शन है VLSI। तो जो प्रथम पीढ़ी थी हमारी कंप्यूटर की, तो उसमें सबसे पहले जो यूज़ होता था वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब थी उसको प्रथम पीढ़ी में यूज़ किया गया था, यानी उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? जो हमारा कंप्यूटर रहता है उसमें कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं, मतलब जब हमारा सिस्टम चलता है तो कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है DSL, सेकंड ऑप्शन है रैम, थर्ड ऑप्शन है CPU, और फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है USB। तो जो हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी दिखाता है वो कौन सी हमारी रैम, क्योंकि जो भी हमारे काम होते हैं वो रैम पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी पे सारे काम हम करते हैं, तो इसका राइट आंसर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा मुख्य पुर्जा काम में लिया जाता था? तो जो फोर्थ जनरेशन थी हमारी उसमें कौन से कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें कौन सा पुर्जा या डिवाइस यूज़ किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ था, तो ये तो आएगा नहीं। और सेकंड ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, और थर्ड ऑप्शन है IC चिप, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा VLSI। तो जो फोर्थ जनरेशन में हमारा जो यूज़ हुआ था वो था हमारा VLSI, जिसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। तो ये जो VLSI फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था।
चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 30 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। जो हम इनपुट देते हैं वो हमें किस तरह आउटपुट मिलता है वो हमें बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिफेरल्स, सेकंड ऑप्शन है मेमोरी, और थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज, और फोर्थ ऑप्शन हमारा सीपीयू है। तो ये नाम से ही जैसे पता है हमको कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जो हमारे द्वारा दिया गए इनपुट को प्रोसेस कर हमें आउटपुट प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सीपीयू जो है दिए गए इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में हमें प्रदान करती है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। थैंक यू।